नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रशांत कौशिक आपका दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी व्लॉग्स में। ऊपर वाले ने नायाब हीरा सबको बनाया है, पर चमकता वही है जो खिसने की हद से गुजरता है। इस लाइन के साथ आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग होगा किसका पेट कोस लें, गगन प्रताप, अभिनय शर्मा या फिर हमारे पवन राव, रेमो सर। इनमें से किसका बेस्ट पेट कोर्स है, कौन ज़्यादा बेस्ट अच्छा पढ़ाता है। तो पेट कोर्स से पहले आप सभी एस्पायरेंट है, तो आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी मैंने तैयार की है, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप उसे सुने। ठीक है। स्टोरी ये है कि एक गांव में एक आंटी थी, बुढ़िया आंटी थी। तो वो डेली मंदिर जाती थी। उनका काम था कि कहीं भी रहें, कुछ भी रहें, लेकिन मंदिर ज़रूर जाती थी। तो एक दिन मंदिर जाते हुए वक्त वो पुजारी से मिली। मंदिर में पहुंचने के बाद पुजारी से उन्होंने पूछा कि मैं बड़ी परेशान हूँ। आजकल बच्चे लोग, मैं देखता हूँ यहाँ पे जो भी आते हैं मंदिर में, बहुत गलत हो रहा है। मंदिर में बच्चे लोग आके मोबाइल चलाते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं, और कुछ लोग मतलब अपना गेम खेलते रहते हैं। इधर उधर ध्यान रहता है, किसी का आस्था में या परमात्मा में ध्यान ही नहीं है, लीन ही नहीं है। मुझे कुछ बताइए, उपाय दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ ये बात देख देख के कि लोग अब इस चीज़ में थोड़े नौटंकीबाज बन चुके हैं, उनका आस्था में ध्यान नहीं है। पुजारी जी ये बात सुनते हैं कि बोलते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका हल एक ही है। आप जाइए, कल आना, और कल आपका ध्यान सिर्फ मंदिर की तरफ होना चाहिए और आपके हाथ में एक लोटा होना चाहिए। ठीक है। आप उस लोटे को पूरा भर के लेके आना, और ये ध्यान रखें कि उसका जल नीचे ना गिरे। ठीक है। और मंदिर में आने के बाद आप मंदिर की 3 प्रक्रिया लगाइएगा और फिर आके मुझसे मिलिएगा। तो अगले दिन हुई। अगले दिन सुबह आंटी जी हमारी लोटा लेके आई, और उनका ध्यान था, और उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि लोटे से जल ना निकले, और मंदिर की 3 प्रक्रिया भी लगाई, और पुजारी से आके मिलने लगी कि भाई मैंने जो आपने कहा वो मैंने कर दिया। फिर पुजारी ने पूछा कि आज आपको क्या कोई ऐसा इंसान दिखा जो फ़ोन चला रहा हो, या फिर मंदिर में जाके सेल्फ़ी ले रहा हो, या वीडियो बना रहा हो, या फिर उसका कोई ध्यान ना हो, आपको दिखाई दिया ऐसा कोई इंसान? तो आंटी जी बोलती मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान मेरे लोटे पे था और प्रक्रिया पर था, जो आपने बताया उस काम पे मेरा ध्यान था, मैंने ध्यान नहीं दिया इन बाकी सब बातों पे। तो पुजारी जी ने कहा यही बात, आप अपने कर्म पे, आप अपनी श्रद्धा पे, आप अपनी आस्था पे भरोसा रखिए, और एक एकाग्रता होके जो आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म को करें। दूसरों को मत देखें, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दूसरों की बातों में ना आइए, ना दूसरों की तरफ ध्यान दीजिए। दुनिया कितनी भी पाखंडी हो, आप अपने कर्म पे रहिए, एकाग्रत होते रहिए। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आप लोग जो स्टूडेंट हो, दूसरे की बातें ना सुने, किसी इधर की बातें ना सुने, उधर की बातें ना सुनो, वो ये बोल रहा है, ये कह रहा है, ये सब बातें ना सुने, और जो आपका काम है, जो आपका कर्म है, उसकी तरफ एकाग्रता होकर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, तो ही कुछ होगा, तो ही आपको सफलता मिलेगी। अगर कुछ पाना है ज़िंदगी में तो पागलपन और जुनून होना चाहिए। पागल की पन की हद तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको कुछ मिलेगा। सो एक कंसंट्रेशन, डेडिकेशन मस्ट है। लग जाओ पढ़ाई में। फिर हम बात करते हैं पेड कोर्स की। जो बंदा पेड कोर्स चाहता है, यानी कि वो तैयारी कर रहा है, अच्छी तैयारी कर रहा है और गाइडेंस चाह रहा है, अभिनय शर्मा और मैथ्स, गगन प्रताप में और इन सब में कौन सा बेस्ट पेड कोर्स है? मेरे ख्याल में मैं सबसे पढ़ा हूँ, सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। अभिनय शर्मा तो मैंने गुरुदेव आदमी, उन सबसे पहले मैंने उन्हीं से ऑनलाइन पढ़ा। उनका यूट्यूब पे कंटेंट इतना है कि आपको किसी के पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप समझदार इंसान हैं तो आपको किसी के पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अभिनय शर्मा का यूट्यूब का कंटेंट देख लें। लेकिन आपको फिर भी लेना है किसी ना किसी का, तो अभिनय शर्मा काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अकेडमी पे भी वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनके तो कोई वही नहीं है। गगन प्रताप का ऐसा हिसाब है कि गगन प्रताप कॉन्सेप्ट अच्छा सिखाते हैं। गगन प्रताप का मैंने पेड कोर्स लिया था, बट वो कॉन्सेप्ट अच्छा सिखाते हैं, बट वो बच्चों को भटकाते हैं। मेरे हिसाब से बच्चों को भटकाते हैं, उससे टफ सवाल दिखा के उसे डराते हैं, धमकाते हैं। वो एक तरीके से डराना ही हुआ। तो आप
भटक जाते हो आपके मेन मोटिव से। मेन चीज़ आपकी होती है एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस। आप उन सवालों की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते जो आते हैं एग्ज़ाम में। आप टफ़ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, वो टफ़ का एक गुब्बारा सा बना देते हैं, उसमें आप फंस जाते हो। तो गगन प्रताप के साथ ये इशू है। अगर आप लेना चाहते हो, कॉन्सेप्ट अच्छा पढ़ाते हैं, मैं नो डाउट वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उनसे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ, सो अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं वो। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ो, सवाल उनके ना लगाओ। मैं तुमसे यही कहूँगा, TCS की शीट्स लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, वही काफ़ी है। अब बात करते हैं रैमो सर की। रैमो सर की अप्रोच मुझे बहुत फ़ायदा किया। उनकी अप्रोच देखो, उनकी अप्रोच सबसे बेस्ट है। अगर आपका मतलब बेसिक क्लियर है ना, तो रैमो सर आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रैमो सर आपके बेस्ट हैं, और वो आपका नैया पार लगा देंगे, आपकी स्पीड बढ़ा देंगे। वो इंसान ऐसा है, वो आपकी स्पीड बढ़ा देंगे, इस तरह के इंसान है। पेड कोर्स तो मैंने उनका कभी देखा नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है, जो उनका उनके कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनकी जो अप्रोच है ना, वो माइंड ब्लोइंग है, और वो एक तरफा है। मतलब आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रैमो सर आपके लिए बेस्ट है। फिर आते हैं पवन राव सर। ये कंप्लीट पैकेज है, ये आपको बेसिक भी सिखाएंगे, आपको एडवांस भी सिखाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनकी हमेशा तारीफ़ होती है यूट्यूब पे। राकेश यादव सर ने भी इनके लिए कहा कि अगर आप पवन राव जी से ज्योमेट्री नहीं सीखे तो आप किसी से ज्योमेट्री नहीं सीख पाएंगे। तो ये बात रही पेड कोर्स की। मेरे ख्याल में आप किसी का पेड कोर्स लें, पढ़ना आपको है, कॉन्सेप्ट सब सिखाते हैं अच्छा। बस ये है कि आप आंखें बंद करके भरोसा ना करें किसी पे। जो जैसा सिखा रहा है वो सिखा रहा है, उसे सीख लें और प्रैक्टिस करते रहें। मेन चीज़ आपके एंड ऑफ द डे यही मेन है कि प्रैक्टिस जितनी आप करोगे, जितनी एकाग्रता के साथ प्रैक्टिस करोगे, वही मैंने कहा कि डेडिकेशन और कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। एकलव्य ने इस तरह प्रैक्टिस की कि उसने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से बाण चलाना सीख लिया था। तो प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप इतनी प्रैक्टिस कर जाओ कि आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े सवालों में। प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट कोई भी सिखा देगा। मैं तो कहूँगा यूट्यूब में आज की तारीख में इतना कंटेंट है कि आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बट लोग चाहते हैं कि एक जगह आपको बिल्कुल बल्क में वो मिल जाए, कॉन्सेप्ट मिल जाए, आप पूछ सके अपने डाउट। नो डाउट आप, मैं कहूँगा अनअकैडमी का ले लो, पवन राव भी मिल जाएंगे, अभिनय शर्मा भी मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट वही रहेगा मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से जो भी अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।